Hello. Yeah, hi. This is Gaurav from Stepping Stones. Just calling regarding the consultation that you booked with us. आप हेलो सर। हाँ, आपने कंसल्टेशन बुक कराई थी, राइट? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर एक्चुअली मैं अपनी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा पर हूँ अभी, जी, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में एडवांस डिप्लोमा सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन किया है। ओके, तो मेरे को फ्यूचर पाथ पे जानते हैं कि हाउ आई कैन मेक माय परमानेंट रेजिडेंसी विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। ओके। तो आपने यहाँ पे टीआर वीजा पे आपने सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन का कोर्स किया, राइट? एडवांस डिप्लोमा सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन किया, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक हो गया। देखिए, जो पाथवे होता है, हर क्वालिफिकेशन का सेम ही पाथवे है कि आपको पहले स्किल असेसमेंट करानी है, फिर नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो इसकी जो स्किल असेसमेंट है, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन कॉलेज से की है, कॉलेज एक्रेडिटेड है, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया फॉर योर स्किल असेसमेंट एज अ ड्राफ्ट पर्सन, सिविल कंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट पर्सन। तो उसमें आपकी जो स्किल असेसमेंट है, उसमें आपको सीडीआर की जरूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सीडीआर अंडर ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन पाथवे। ठीक है, आपका कॉलेज एक्रेडिटेड है, आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया, विदाउट सीडीआर आपकी स्किल असेसमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड कॉलेज एक्रेडिटेड है। ठीक हो गया? तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपको आइल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया, और आप डायरेक्टली स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई करें। उनका जब आउटकम आएगा, पॉजिटिव आउटकम के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जिसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया? तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं, आप 189 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 65 पॉइंट्स बन रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके स्टेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेट नॉमिनेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि स्टेट नॉमिनेशन में ना ही आपको पॉइंट्स बनाने हैं, उसके ऊपर आपको जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो भी मीट करनी होती है। ठीक है, कि आपको पॉइंट्स भी बनाने हैं, प्लस आपको स्टेट की नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट भी मीट करनी होती है। आप विक्टोरिया के अंदर है, आप मेलबर्न में है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेलबर्न में क्या होता है कि आपको विक्टोरिया स्टेट के लिए ईओआई भी लॉन्च करना होता है, प्लस एक और एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है जिसको कहते हैं आरओआई, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ईओआई लॉन्च करते हैं, आरओआई लॉन्च करते हैं, और उस बेसिस पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको आता है प्री इनवाइट। प्री इनवाइट आने के 14 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी नॉमिनेशन डालनी होती है। जब नॉमिनेशन सक्सेसफुल होती है, उसके बाद आपकी वीजा डलता है। ठीक हो गया? मैं आपको एक बार रिपीट भी कर देता हूं। आपको सबसे पहले डालना होता है, स्किल असेसमेंट करानी है, उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स बना के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, फिर उसके बाद आपको आरओआई डालना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आपको डालना होता है प्री इनवाइट आता है, फिर नॉमिनेशन डलता है, फिर उसके बाद वीजा डलता है। तो ये उसमें अलग अलग स्टेजेस रहती है। ठीक है? पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे इसमें। पॉइंट्स आपको मिनिमम बनाने 65, बट अगर आपको अपने चांसेस बेटर करने हैं नॉमिनेशन आने के, तो आपको एटलीस्ट 85 का टारगेट रखना है कि आपके 85 पॉइंट्स बनने चाहिए। ठीक है? अब पॉइंट्स आपके बनते हैं, एज के पॉइंट्स बनते हैं। आपकी एज अगर 25 टू 33 के बीच में है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 30 पॉइंट्स। आपकी एज इस ब्रैकेट में आ रही है? ठीक है। आप अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आप सिंगल है, मैरिड है? सिंगल। ठीक है, तो अब सिंगल है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी आपकी अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर्स है तो उसके 15 होते हैं, डिप्लोमा के होते हैं 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब उसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 7 ईच किया तो उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर 8 ईच किया तो उसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने नाटी किया तो उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके